आज मैं फीनिक्स मार्केट सिटी पे आई हूँ। यहाँ पे पावर वुमेन फिएस्टा चल रहा है और हैशटैग है एक खास, वे व्हाट मैटर्स, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे आके हम लोग एक ही मैसेज स्प्रेड करना चाह रहे हैं कि औरतों को अपने अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए। और ख़ास करके जो पहला सवाल मुझसे पूछा गया कि औरतें जो बाहर कामकाज करती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि उनके काम करते हुए भुला दी जाती हैं। Women generally when they work outside of their homes, उनके अंदर भी एक ये सोच होती है और परिवार के अंदर भी कि उन्हें आके घर भी संभालना है, खाना भी बनाना है, बच्चों की परवरिश के लिए भी वही जिम्मेदार हैं। ये खास करके भारत में होता है कि जब औरत बाहर निकल के काम करती है तो उसके काम को एक अलग दर्जे में रखा जाता है और बाकी घर के काम तो उसका एक अस्तित्व का हिस्सा है कि उसे घर का काम तो करना ही चाहिए। और अगर वो न करे अच्छे से, अगर वो अच्छा खाना ना बनाए तो उसे टोटली जज किया जाएगा। सो आई थिंक दिस शुड चेंज। घर के सारे मेंबर्स को मिलजुल के काम करना चाहिए। So as the hashtag says, "Weigh what matters." What does the hashtag mean to you? हैशटैग वे व्हाट मैटर्स बहुत ही कमाल का हैशटैग बनाया है। आमतौर पे औरतें अपना वज़न देखती हैं, अपनी खूबसूरती से खुद की तुलना करती हैं, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि वो वैसे ही खूबसूरत हैं। उनकी शक्ल, त्वचा का रंग, बाल की लेंथ, लस्टर, वेट सच अ बिग इशू। ये सब मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो खुद से कितनी खुश हैं, क्या वो अपनी वैल्यू जानती है। हर इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं और वो क्वालिटीज़ आपको हट कर अमेजिंग बनाती हैं। आप देखेंगे कोई बहुत सुंदर नहीं होगा, जो आजकल की सुंदर की परिभाषा है शायद उस परिभाषा पे फिट नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी लोग उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो अपनी वैल्यू जानते हैं और जो उनकी क्वालिटीज़ हैं वो उसको हार्नेस करके आगे बढ़ते हैं, अपने पसंद के प्रोफेशंस चुनते हैं। बस उस पर ध्यान दो जो सच में मैटर करता है। Priyanka, we had the dignitaries walking in from the Prasad project. What are your thoughts on it and sharing the stage with them and for the kind work that they're doing towards the society? वैली का नाम क्या है? तंसा ना? Tansa. तंसा वैली। प्रसाद ऑर्गेनाइजेशन जो कि तंसा वैली में काम कर रहे हैं, आई एम रियली अप्रिशिएटिव ऑफ द वर्क बिकॉज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रिलेटिंग टू सैनिटाइजेशन, विमेन एम्पावरमेंट, सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करना ताकि लड़कियां नियमित रूप से स्कूल्स तक पहुँचें। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 रुपये का सैनिटरी नैपकिन ही तो है, लेकिन ये किसी की ज़िंदगी बदल रहा है। बच्चियाँ स्कूल जा रही है, कल को वो बाहर निकल के काम करेंगी। दीज आर विमेन एम्पावर्ड। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी कि आज मैं उनके साथ यहाँ पे स्टेज शेयर कर रही हूँ। With respect to the hardships of a daily soap, the scrutiny of social media and balancing things, are there days when it gets too much for you? And if yes, what keeps you going? Again, please. So there are a lot of hardships being a TV celeb in daily soap, and there's social media. So how's the balance like for you, and what gets you going on the tougher days? Okay. सवाल ये है कि काम करते हुए अपने मुश्किल दिनों में मैं कैसे बैलेंस करती हूँ। इम्पॉर्टेंट ये है दैट यू शुड ऑलवेज सेग्रीगेट योर वर्क फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप अपने काम को घर लेकर आएंगे और उसमें आप परेशान रहेंगे, उलझे रहेंगे, तो घर का माहौल ख़राब होगा। और अगर घर की परेशानी अपने काम पर लेके जाएंगे तो काम का माहौल ख़राब होगा। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सो काम को और घर को अलग अलग रखो तो दोनों खूबसूरती से मैनेज होंगे। एंड विमेन आर मल्टीटास्कर्स। हाँ, तो काम के बीच में मैंने कई बार ये मेरे साथ एक्चुअली हुआ है कि वॉइस के स्टेज पे पीछे बैठी हूँ, एंकरिंग करने के लिए चढ़ने वाली हूँ और कुक को मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ फ़ोन पे, सुनो आज खाना ये बनना है, और अरे सब्ज़ी मैं भी ऑर्डर कर देती हूँ शॉर्ट के बाद में। देन आई वुड कम डाउन, आई वुड ऑर्डर सब्जीज एट्सेट्रा। वी कैन डू इट ऑल, लेकिन प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि अरे मैं इतना काम कर रही हूँ। नथिंग, एवरीथिंग इज मैनेजेबल। थैंक यू।